फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 2, हम लोग पढ़े थे मार्क्सवाद के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्तित्ववाद के बारे में, है कि नहीं। अस्तित्ववाद को समझ लेते हैं। अस्तित्ववाद आखिर है क्या, है कि नहीं। प्राचीन अस्तित्ववाद है कि नहीं। अस्तित्ववाद जो है इसको देख लेते हैं। अस्तित्ववाद क्या है, ठीक है। इसको इरेज थोड़ा कर लेते हैं। अस्तित्ववाद है कि नहीं। अस्तित्ववाद, चलिए अस्तित्ववाद क्या है। अस्तित्ववाद प्राचीन काल से आज तक दर्शन शास्त्र में हर जगह अस्तित्व की समस्याओं पर विचार किया जाता है। यानी दर्शन शास्त्र में हर जगह अस्तित्व की समस्याओं, है ना, अस्तित्व की समस्याओं पर विचार किया जाता है। प्राचीन उपनिषदों में यह समस्या थी कि मनुष्य में वह तत्व क्या है जिसे उसका सच्चा अस्तित्व माना जा सकता है। पूरब और पश्चिम में हर जगह दार्शनिकगण अस्तित्व की प्रकृति के विषय में विचार करते रहे। अस्तित्ववाद को ये मूल रूप से, अस्तित्ववाद जो है इनके मूल रूप से ये संकट का दर्शन माना गया है। कैसा दर्शन माना गया है? संकट का दर्शन। अस्तित्ववाद के आधुनिक जो विचारक थे, अस्तित्ववाद के आधुनिक जो विचारक हैं वो काली जेस्पर हैं। कौन से हैं? काली जेस्पर हैं, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। संसार में कोई भी दर्शन ऐसा नहीं जो किसी न किसी अर्थ में अस्तित्ववादी न कहा जा सकता हो। फिर भी समकालीन दर्शन में अस्तित्ववादी दार्शनिक संप्रदाय की विशेषता है कि यह दार्शनिक समस्याओं में सत्य से अधिक संभूति पर, समान से अधिक विशेष पर, तत्व से अधिक अस्तित्व पर बल देती है। यानी सत्य से अधिक संभूति पर, समान से अधिक विशेष पर और तत्व से अधिक बल पर देती है। स्पष्ट अस्तित्व का स्रोत जो है देकार्त के इस कथन को माना जाता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हूँ। यानी जैसा मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, इसी को बोलता है अस्तित्ववाद। अब आगे बात कर लेते हैं। वास्तविक रूप में अस्तित्ववाद का जो जनक है, अस्तित्ववाद के जनक को माना जाए तो कीर्केगार्ड, है ना, कीर्केगार्ड। और कीर्केगार्ड का जन्म 1813 और मृत्यु 1855, यानी 1813 और 1855 को माना जाता है। कीर्केगार्ड ने ईसाई समाज पर प्रहार नाम पुस्तक लिखी। कौन सा? ईसाई समाज पर एक प्रहार नामक पुस्तक लिखी और ईसाई धर्म का आलोचना भी किया। क्या कहा देख लेते हैं। कहा, कीर्केगार्ड कहते हैं कि अस्तित्ववादी की मुख्य समस्या है कि मैं ईसाई किस प्रकार बनूंगा, है ना, मैं ईसाई किस प्रकार बनूंगा। अस्तित्ववादी दार्शनिकों में हाइडेगर, नीत्शे व जियोपाल सार्त्र भी नास्तिक है। यानी अस्तित्व दार्शनिक में हाइडेगर, नीत्शे और जियोपाल जो हैं ये सभी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। अस्तित्ववादी दर्शन का प्रारंभ कीर्केगार्ड ने किया था। नास्तिकवाद यहाँ पर ईसाई शब्द के स्थान पर यानी सत्य शब्द का प्रयोग किया, है ना। कौन सा? सत्य शब्द का प्रयोग किया कर सकता है। इस प्रकार अस्तित्ववादियों ने ज्ञान और व्याख्या के स्थान पर क्रिया और चुनाव पर जोर दिया, है ना, क्रिया और चुनाव पर जोर दिया। क्या के स्थान पर कहा कैसे को महत्वपूर्ण देना चाहिए, है ना।
ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। अस्तित्ववादी दर्शन का प्राचीन यूनानी दर्शन से संबंध बताते हुए सुकरात जो है सुकरात को भी अस्तित्व माना गया है ना। इस शब्दों में राधा कृष्णन कहते हैं कि अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के एक नया नाम है। अस्तित्ववाद क्या है? एक प्राचीन प्रणाली के लिए नया नाम है, राधा कृष्णन कहते हैं। अस्तित्ववाद के जो मुख्य प्रवर्तक की बात की जाए तो सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक भी हैं, नीत्शे हैं, जोपाल सार्त्रे हैं, मार्टिन हाइडेगर हैं। ये प्रवर्तक माने जाते हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, जोपाल सार्त्रे, मार्टिन हाइडेगर, है कि नहीं। इनके अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है, कहा कि इसमें अस्तित्ववाद में मनुष्य के स्वयं का विकास होना चाहिए, स्वयं का समझ का विकास होना चाहिए, पूर्ण मानव का विकास होना चाहिए और व्यक्ति का विकास होना चाहिए। यानी स्वयं की समझ का विकास, मानव पूर्ण मानव का विकास और व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी सिद्धांत की। चलिए सिद्धांत, अस्तित्ववाद के सिद्धांत जो हैं देख लेते। अस्तित्ववाद की बौद्धिक चुनौतियों के विरुद्ध प्रयोजनवाद, आदर्शवाद ने काफ़ी आवाज़ उठाई, फिर भी अस्तित्ववाद अपने मूलभूत उपयोगी सिद्धांतों के कारण दिन प्रतिदिन उन्नति करता चला जा रहा है कि नहीं। अस्तित्ववादियों के लिए क्या था कि सत्य और शिव और सुंदर अर्थ जानना अभिष्ट नहीं, लेकिन मानव में इसके प्रति जागरूकता कैसे पैदा की जाए, उसमें उनका आत्मज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी इनका जीवन मूल्यों का विकास कर सकता है कि नहीं। आगे बात करते हैं इनके संक्षेप में। कहा कि इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो मूल हुए आदर्शवाद के, ये व्यक्ति के आंतरिक इच्छा है ना, व्यक्ति के आंतरिक इच्छा पर निर्भर होता है। ये सत्य और शिवम और सुंदरम की बात की जाए, आदर्शवाद के मूल है, तो व्यक्ति की आंतरिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। यानी इनमें कहा कि इनमें कहा कि सभी प्रकार का जो ज्ञान है सत्य, व्यक्तिगत एवं विषयगत होता है। यानी सभी प्रकार का जो ज्ञान है तथा सत्य व्यक्तिगत तथा विषयगत होता है। यानी सही प्रकार ज्ञान क्या है? ज्ञान तथा सत्य। यानी देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए ठीक है। इसमें सभी प्रकार का ज्ञान एवं सत्य है ना, ज्ञान एवं सत्य कैसा है? व्यक्तिगत है या विषयगत माना गया है ना, व्यक्तिगत हो या विषयगत हो, है कि नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए सत्य शिवम सुंदरम सुंदर, यानी सत्य शिवम सुंदर का कोई अंतिम और सर्वग्राह उत्तर नहीं दिया जा सकता है ना। अस्तित्ववाद में सत्य शिवम सुंदर का कोई अंतिम व सर्वग्राह उत्तर नहीं दिया जा सकता। यानी इनमें कहा कि अपनी पसंद के आधार पर अपने अस्तित्व का आधारभूत यथार्थ के द्वारा व्यक्ति अपने अनोखे स्व का निर्माण करता है। स्व का निर्माण क्या करता है? अपने पसंद के आधार पर अस्तित्व का आधारभूत यथार्थ के द्वारा
व्यक्ति अपने अनोखे स्व का निर्माण करता है। यानी सत्य शिवम सुंदरम, यानी सत्य शिवम सुंदरम का अर्थ या मूल क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अस्तित्ववाद में कहता है कि सत्य शिवम सुंदरम का जो अर्थ या मूल है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जब तक व्यक्ति इनके अर्थ या मूल से अपने संबंधित नहीं कर लेता तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होगा, है कि नहीं? यानी इसमें कहा कि व्यक्ति स्वयं के द्वारा, स्व के द्वारा अस्तित्व निर्माण कर सकता है। आत्मज्ञान के द्वारा अपने दृष्टिकोण के अनुसार सत्य, यानी इसमें आत्मज्ञान होगा तभी सत्य एवं शिव और सुंदर का पहचान कर सकता है। अस्तित्ववादी विचारधारा कहते हैं कि अध्यापक की कार्य जो है बच्चों में क्या कराना है? अध्यापक जो कार्य है ये क्या है? बच्चों में आत्मज्ञान की इच्छा जगा देंगे तो बच्चा खुद स्वयं करना स्टार्ट कर देगा। ये अस्तित्ववाद कहता है। यानी सत्य, शिव और सुंदर का ज्ञान व्यक्ति के इस उदासीन संसार में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की पहचान करना या संघर्ष द्वारा, यानी मनुष्य का पूर्णता की ओर आगे बढ़ना, यथार्थ के प्रति अंतिम संपर्क मानवीय स्थिति के द्वारा होता है कि नहीं? आगे बढ़, मनुष्य अपना निर्माण स्वयं करता है कि नहीं? मनुष्य अपना निर्माण स्वयं करता है। इसमें स्वयं की बात की जाए वो अस्तित्व कहलाता है। अब आगे बात करें अस्तित्ववाद की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं कि अस्तित्ववाद आदर्शवाद की आलोचना करता है। पहली विशेषता क्या है? आदर्शवाद की आलोचना करता है। दूसरी विशेषता है अंतर्द्वंद की समस्या पर बल देता है। तीसरी विशेषता है प्रकृतिवाद की आलोचना करता है, यानी आदर्शवाद की भी आलोचना करता है, प्रकृतिवाद के भी आलोचना करता है। और क्या है? निराशा से उत्पत्ति, मानव व्यक्ति का महत्व, है कि नहीं? वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना, आत्मनिष्ठा का महत्व, ये है कि नहीं? तो इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। आदर्शवाद की आलोचना कैसे कहेगा? कहा कि अस्तित्ववाद आदर्शवाद के विरुद्ध के रूप में कार्य किया है ना? इसलिए अस्तित्ववाद आदर्शवाद के सिद्धांत जितने भी हैं उनका खंडन करता है। अंतर्द्वंद की समस्या पर बल, यानी अन्य दर्शन की तुलना में अस्तित्ववादी जो दर्शन है वो अंतर्द्वंद की समस्या पर विशेष बल देते हैं, है कि नहीं? मनुष्य की जगत से पृथकता एवं स्वयं अपने से पृथकता से ही दर्शन प्रारंभ होता है। प्रकृतिवाद की इन्होंने आलोचना की, है कि नहीं? फिर निराशा से उत्पत्ति की बात की, है ना? यानी निराशा से उत्पत्ति माने चारों ओर उसके पास संघर्ष है, समस्याओं से भरा पड़ा है, तो वह अपने आप समझौता कर लेता है कि भाई हमको इसी में अब जीना है। तो निराशा से उत्पत्ति विशेषता है इनकी। मानव व्यक्तित्व का महत्व, है ना? इन मानव व्यक्ति के महत्व क्या है? यानी मानव व्यक्ति जो है, व्यक्ति का मूल तत्व क्या होता है? स्वतंत्र रहना। तो स्वतंत्रता यानी मानव व्यक्ति का महत्व ही है, स्वतंत्रता। वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना, वैज्ञानिक दर्शन की भी आलोचना करते हैं, यानी प्रत्ययवाद और प्रकृतिवाद के अतिरिक्त अस्तित्ववादी वैज्ञानिक दर्शन की भी आलोचना करता है। इनके विरुद्ध जन्म हुआ है अस्तित्ववाद। आत्मनिष्ठा का बहन क्या है? कहा कि सत्य आत्मनिष्ठा है कि नहीं? यानी सत्य जो विज्ञान से प्रभावित दार्शनिकों ने आत्मनिष्ठा और व्यक्ति का अनुभव बताया उससे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी अस्तित्ववाद एवं शिक्षा क्या है देख लेते हैं। इनकी शिक्षा, अस्तित्ववाद व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा का समर्थक है। अस्तित्ववाद
व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा का समर्थक माना जाता है। शिक्षा मानव उत्थान का प्रमुख साधन है, किंतु शिक्षा के सामाजिक स्वरूप समर्थन नहीं करता, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। अस्तित्ववादी का शिक्षा जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। अस्तित्ववाद का शिक्षा कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। वह बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी शिक्षक बालक को क्या करना है? जागृत करना है, स्वयं को पहचानने करना है। इस तरह से शिक्षण की विधियां पूरी तरह से कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिनिष्ठ होनी चाहिए, है ना, व्यक्तिनिष्ठ होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम का उत्तर छात्रों को न दें, इनका तलाश करवाएं, स्वयं उसको जानकारी ऐसा महसूस करा दें कि वो अपने खुद कर ले। इसमें पाठ्यक्रम की बात की जाए तो मानविकी अध्ययन, नीति शास्त्र, धर्म को भी स्थान मिलना चाहिए, ये बात है कि नहीं। यानी शिक्षक यह उपेक्षा की करती है कि वे छात्र को इतनी पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करे ताकि वह अपने आप में व्यक्तिनिष्ठ पसंदों को विकास कर सके, है कि नहीं। अस्तित्ववाद शिक्षा के व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्यों का समर्थन करती है और प्रतिपादन भी करता है। अस्तित्ववाद आदर्शवाद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ है। अस्तित्ववाद का एक ज्ञान मीमांसा सिद्धांत जो है भावनात्मक और तथा अंतर व्यक्ति है। इसमें अंतर्द्वंद एकाकीपन जैसे मैंने वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। इसमें एक और है, प्लेटो एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक, है ना। प्लेटो के पुस्तक है, उनका नाम था द रिपब्लिक, है कि नहीं। सार अस्तित्ववाद की अपेक्षा अस्तित्व या सार में अधिक विश्वास रखता है। यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार अस्तित्ववादी दर्शन जो पाल सार्त्रे को मिला था, है कि नहीं। इनकी उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र है, इसलिए उनके नियत प्राणानुभूत नहीं है, जो बनना चाहे वह बन सकता है। मनुष्य अपने कृत्य का चयन करने वाला अभिकरण है और उसे चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास उद्देश्य, व्यक्ति गुणों एवं मूल्यों का विकास, यानी शिक्षा का उद्देश्य बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना आवश्यक है, यानी तभी स्वतंत्र मिलेगा तभी विकास होगा, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए, मानव में अहम एवं अभिलाषा का विकास करना इनके उद्देश्य है ना। अहम मतलब वैसा चीज उसमें भावना आ जाए ताकि वह अपने आप सब कुछ कर सके। व्यक्ति ज्ञान एवं अंतर्ज्ञान का विकास करना, है ना, उसको अंतर्ज्ञान का विकास हो, है कि ना, बुद्धि का विकास। वास्तविक जीवन हेतु तैयारी, यानी कष्ट सहकर भी रहते हैं। वास्तविक जीवन में क्या है, आप रियल लाइफ में चल रहे हैं तो उसमें संघर्ष है, कष्ट है, सब उसी में अनुसार झेलते रहता है। अब इनके अनुसार विद्यार्थी कैसी होनी चाहिए, है कि नहीं। इनके अनुसार विद्यार्थी कैसी होनी चाहिए, छात्र को इसमें विशेष महत्व दिया। विद्यार्थी एक मुक्त और परिश्रमी और विचारशील प्राणी होती है, इसलिए इनको स्वाभाविक रुचि एवं गति के अनुसार बढ़ना चाहिए, है ना। कैसा हो गुण होना चाहिए इसमें, आत्मबोध का गुण, आत्मनिर्णय का गुण, आत्मनियंत्रण शक्ति का गुण, आत्मशुद्धि का गुण, आत्म केंद्रित का गुण, यानी विचारों एवं इच्छाओं को प्रकट करने का क्षमता का गुण, सौंदर्य बोध की क्षमता का गुण,
भावनात्मक पक्ष की दृढ़ता का गुण, जीवन पर्यंत ज्ञान की इच्छा विकसित करने की क्षमता का, शिक्षक के साथ मृदु संबंध स्थापित करने की क्षमता का उद्देश्य है कि नहीं, ये सब होना। जैसे कि छात्र संकल्पना में स्पष्ट किया कि अस्तित्ववाद स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, ये एकदम जान लीजिए, अस्तित्ववाद स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, यानी विचार अध्यापकों को स्वतंत्र विचार करने वाला, स्वेच्छा से काम करने वाला, स्वतंत्र मूल्य को अध्यापित करने वाला, ये सब स्वतंत्र काम करने वाला, आशावादी या व्यवहारिक होना आवश्यक है। अध्यापक में विद्यार्थी को उसके अनुकूल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, है कि नहीं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम, है कि नहीं। पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, चलिए पाठ्यक्रम कैसी होना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम ऐसा हो जो जिसमें जीवन का अस्तित्व प्रधान हो, वैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी इसमें पाठ्यक्रम की बात की जाए तो कला, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, संगीत, दर्शन, मनोविज्ञान, कला, खेलकूद, व्यायाम, ये सब आना चाहिए। इनकी शिक्षण विधियां की बात की जाए, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, यानी इसको एकल शिक्षा दी जानी चाहिए, है कि नहीं। साथ ही अंतर्ज्ञान विधि का प्रयोग करें, है ना, अंतर्ज्ञान विधि, और है ना, ये होना चाहिए। अनुशासन कैसी होनी चाहिए, अनुशासन आचार संहिता को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए बालक को स्वतंत्र शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए, है कि नहीं। इसलिए कहा कि बालक को, अधिकांश विद्यार्थी मनमानी करे, जो समाज में उत्पन्न हो, है ना, तो ऐसा भी नहीं हो, लेकिन स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये हम लोग अनुशासन के बारे में, अस्तित्ववाद के बारे में हम लोग समझ लिए, है कि नहीं। और भी है, चलिए अब हम यूनिट 1 का सी पार्ट, है ना, बी पार्ट तो कंप्लीट ही हो रहा है। कुछ इसको क्वेश्चन आंसर है, हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद फिर एक बार लास्ट में पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद।